आगामी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन जारी। आज मध्य प्रदेश के दिग्गजों के साथ बैठक होने जा रही है। तो सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा आज दिल्ली जाएंगे। दोपहर 3:30 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही बैठक है। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मंथन हो सकता है। हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है। 13 सितंबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनाव पर यहां मंथन किया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के कई वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल होंगे। तो आगामी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन होगा। आज मध्य प्रदेश के दिग्गजों के साथ बैठक होगी। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा आज दिल्ली जाएंगे। दोपहर 3:30 पर मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ आज बैठक होगी। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर यहां मंथन हो सकता है। तो हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। तो 13 सितंबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनाव पर यहां मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है। हालांकि एक सूची जारी होने के बाद दूसरी सूची में कुछ वक्त लगा है। ऐसे में अब जल्द ही दूसरी सूची भी जारी की जा सकती है और इसी के लिए आज दिल्ली में बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसे लेकर दिल्ली में बीजेपी महामंथन करेगी। आज मध्य प्रदेश के दिग्गजों के साथ बैठक होगी। और इस बड़ी खबर पर हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। महामंथन भी आज होने जा रहा है। तो इस बड़ी खबर पर हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े। स्टार जैन दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो राजेश मिश्रा रायपुर से और विवेक पटेरिया भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे स्टार का। स्टार, आज बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। कौन कौन इस बैठक में शामिल हो रहा है? क्योंकि एक सूची आने के बाद दूसरी सूची में वक्त लगा है बीजेपी के, क्या वो जल्द जारी हो सकती है? देखिए, बीजेपी यदि देखा जाए तो 5 राज्यों के चुनाव को लेकर काफी एक अलग स्ट्रेटेजी अपना के रखी है। देखा गया कि आचार संहिता की घोषणा नहीं हुई, चुनाव की घोषणा नहीं हुई, उसके लगभग 2.5 महीना पहले बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। और यही स्ट्रेटेजी फिर अपनाने जा रही है। दूसरी सूची भी जल्द जारी करेंगे और इसी को लेकर जैसे ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 लीडर समिट की बैठक से फ्री हो गए हैं और वो संगठन के क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। और आज ही बीजेपी की एक बड़ी बैठक दिल्ली में होगी बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में, जिसमें मध्य प्रदेश के लेकर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा है लगभग शाम 6 बजे करीब ये बैठक होगी और उसके बाद देर तक ये बैठक होगी। देर रात बैठक के बाद दूसरी सूची को लेकर कुछ मंथन हो सकता है और देर शाम तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष निकल जाएंगे। और 13 तारीख को दिल्ली में बीजेपी की 5 राज्यों के लेकर जो प्रदेश राष्ट्रीय चुनाव समिति बनाई गई हुई है उसकी बैठक होने जा रही है। तो उसमें 5 राज्यों को लेकर मंथन किया जाएगा और ऐसा माना जा सकता है कि परसों देर शाम तक या दोपहर तक दूसरी सूची छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की और बाकी राज्यों की पहली सूची आ सकती है, ऐसा माना जा सकता है। चलिए, सभी को इंतजार है इस अगली सूची का। हमारे सहयोगी विवेक पटेरिया भी भोपाल से जुड़े। विवेक, चूंकि आज मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फिलहाल क्या लगता है, ABCD फॉर्मूले पर यह बात सामने आ रही थी कि लगातार बीजेपी काम कर रही है, क्या जल्द सूची जारी हो सकती है? क्या भोपाल में कोई मंथन या चर्चा हुई है? चलिए विवेक, आपके पास लौटेंगे। आपकी आवाज नहीं मिल रही। विवेक,
आपके पास लौटेंगे, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। राजेश मिश्रा का रुख करेंगे। राजेश, चूंकि छत्तीसगढ़ की भी जो सीटें हैं उसका भी डिक्लेरेशन होना है, क्योंकि एक सूची में तो 21 लोगों के नाम घोषित हो गए, लेकिन अब अगली सूची का सभी को इंतजार है। तो किस फार्मूले के तहत, क्या दिल्ली में बैठक होने के पहले, मंथन होने के पहले, क्या रायपुर में भी इन विषयों पर चर्चा हो, क्योंकि लगातार चर्चा तो हो रही है? देखिए, पिछले दिनों ओम माथुर, मनसुख मांडविया और तमाम छत्तीसगढ़ के जितने बड़े नेता हैं उनकी उपस्थिति में, जिसमें बीएल संतोष भी थे, उनकी उपस्थिति में इस दूसरी सूची को लेकर काफी लंबी चौड़ी चर्चा हो चुकी है। लगभग 30 से ज्यादा सीटों को लेकर जो दूसरी सूची जारी होने वाली उसको लेकर नामों का पूरा पैनल तैयार कर लिया गया है। नाम भी लगभग फाइनल कर लिए गए हैं। अब बस इंतजार इस बात का है कि केंद्रीय चुनाव समिति से उनको कब हरी झंडी मिलती है। और जैसा पता चला है कि 13 सितंबर को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर एक बैठक होगी, उस पर चर्चा होगी। और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि 13 तारीख को ही भारतीय जनता पार्टी की, खासकर छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसकी कुछ सीटों की यहां पर घोषणा के प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। हालांकि कल अमित शाह यहां पर आ रहे हैं, परिवर्तन यात्रा निकल रही है दंतेवाड़ा से, तो उसके हरी झंडी दिखाएंगे और इसमें बहुत सारे नेता भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा 14 तारीख को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ आने का की यहां पर तैयारी चल रही, रायगढ़ वो आएंगे, यहां पर सभा भी लेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि परिवर्तन यात्रा का कल रवाना होने के बाद छत्तीसगढ़ के कुछ बड़े नेता हैं, रमन सिंह, अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष, और ओम माथुर जो प्रभारी हैं, सह चुनाव प्रभारी हैं, मनसुख मांडविया और नितिन नवीन, वो दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल हो सकते हैं। और शायद ऐसा लगता है कि 13 तारीख को छत्तीसगढ़ की जो दूसरी प्रत्याशियों की जो सूची वो जारी हो जाएगी, क्योंकि 14 तारीख को जब सीएम आएंगे तो जब सभा लेंगे तो जो घोषित प्रत्याशी, आसपास के विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी जो घोषित हो जाएंगे दूसरी लिस्ट में, तो वो सभा में शामिल हो सकते हैं। ऐसी चर्चा इस बात की है। तो 13 को जो बैठक हो रही है और 13 की बैठक के बाद ऐसी संभावना है कि छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जो है वो आ सकती है। जी बिल्कुल, विवेक का रुख करेंगे। विवेक, मध्य प्रदेश के भी जो प्रत्याशी इंतजार कर रहे, जो लोग दावेदार इंतजार कर रहे हैं, क्या ये लगता है कि दिल्ली में मंथन के बाद जल्दी ये सूची जारी होगी? देखिए, पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के जो दिग्गज नेता है आज पूरी सूची पर मंथन करने के बाद ये सूची जारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हारी हुई सीटें हैं उन सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने का सिलसिला बीजेपी का चल रहा है। पिछले दिनों 39 नाम घोषित किए थे। अब जो है बचे हुए शेष नामों पर मंथन बीजेपी कर रही है। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वी डी शर्मा दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ इन सीटों पर मंथन करेंगे। और निश्चित तौर पर एक सीट जो एक सीट के एक नामों पर मंथन के बाद जो है उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। पिछले दिनों जो सूची जारी हुई थी, कहा गया था कि ये सूची सर्वे के आधार पर जारी की गई है। ये भी कहा जा रहा है कि अब जो दूसरी सूची आएगी वो भी सर्वे के आधार पर आएगी। यानी बीजेपी अपने नामों पर जो मंथन कर रही है वो सोच विचार कर, क्योंकि 39 कैंडिडेट घोषित किए वो हारी हुई सीटों पर घोषित किए हैं। अब बची हुई जो हारी हुई सीटें हैं उन पर बीजेपी अपने प्रत्याशी घोषित करने जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि आज जो मंथन होगा उसके बाद 1 या 2 दिन में ये सीट जो है डिक्लेयर हो सकती है। करीब अभी 60 से अधिक सीटें जो है घोषित होना है। जो हारी हुई सीटें हैं उनमें से बीजेपी कुछ सीटों पर अपने नाम घोषित कर सकती है। पिछली जो सूची आई थी उसमें कई चौंकाने वाले नाम भी थे। कई ऐसे नाम थे जो पिछले चुनाव में हार चुके थे, उनको भी उम्मीदवार बनाया गया था। कुछ नाम ऐसे थे जो पहली बार चुनाव मैदान में थे। तो ऐसे ही चौंकाने वाले नाम दूसरी सूची में आ सकते हैं। और इसलिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वी डी शर्मा और तमाम जो प्रदेश के नेता है वो दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ इन नामों पर मंथन करेंगे। और मंथन के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 1 या 2 दिन में बीजेपी अपनी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। और ये सूची भी हारी हुई सीटों पर ही हो सकती है, क्योंकि अभी बीजेपी ने जो प्लान तय किया है उसमें हारी हुई सीटों पर ही प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि ये दूसरी सूची भी हारी हुई सीटों पर ही प्रत्याशियों के नामों को लेकर हो सकती है। बिल्कुल। और विवेक, बार बार ये बात सामने आ रही है, लगातार राजनीतिक विश्लेषक ये कहते आ रहे हैं कि ABCD फॉर्मूले पर ही यहां पर बीजेपी काम कर रही है। पहले C कैटेगरी में सबसे वो सीटें जहां कभी बीजेपी ने जीत दर्ज नहीं की उन सीटों को फोकस किया, फिर D, C, फिर B और फिर A, इस तरीके से नाम की घोषणा की जा रही है। देखना ये होगा कि ये नई सूची जो आती है उसमें कौन कौन से चौंकाने वाले नाम होते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।